गीतिका शर्मा की खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब जाकर हरियाणा में मंत्री रहे गोपाल कांडा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया, जबकि गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट्स में इस शख्स को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। हरियाणा में 2009 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बस 41 सीटें ही मिली थीं। सरकार बनाने के लिए आईएनएलडी से कांटे का मुकाबला था। मुश्किल वक्त में सिरसा के दबंग एमएलए गोपाल कांडा अपने साथ 6 आजाद विधायकों को कांग्रेस के पास ले आए। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस से टूटकर आए 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए और भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम की गद्दी पर दोबारा बैठे। फिलहाल 90 सदस्यों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 46 एमएलए हैं, जिनमें से हरियाणा जनहित कांग्रेस से आए 5 एमएलए शामिल हैं। इसके अलावा हुड्डा सरकार के साथ 7 निर्दलीय और 1 बीएसपी का विधायक भी है। वैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस से आए 5 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मामला विधानसभा स्पीकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। इन हालात का फायदा उठाते हुए गोपाल कांडा पहली बार एमएलए बनते ही मंत्री भी बन गए। चौटाला के गढ़ सिरसा में कांग्रेस को भी एक दमदार नेता की तलाश थी। ये कमी कांडा ने पूरी कर दी। कांडा के खिलाफ 10 फौजदारी के मामले चल रहे थे, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए हुड्डा सरकार में वो गृह राज्य मंत्री बना दिए गए। कांडा के बहाने विपक्ष ने सरकार पर वार किया कि हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और उसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि एक ऐसा गंभीर मामला है जिसमें जिसमें हरियाणा की जनता की सुरक्षा की गारंटी थी और उनके खुद के हाथ ही खून से रंग जाएं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश सरकार की और प्रदेश के लोगों की हो नहीं सकती। गोपाल कांडा पहले चौटाला की आईएनएलडी से जुड़े थे और मंत्री बनने से पहले गर्मजोशी से गले मिलते हुए ये वीडियो साफ करता है कि तब भी उनकी हैसियत कम नहीं थी। जब विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिला तो कांडा सिरसा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। हमारा पार्टी में उसका कतई कोई वास्ता ही नहीं है, हमारा कभी प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहा है। हमारी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ इसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीता है, तो हमारी पार्टी का कैसे हो सकता है। कांडा की हरकतों को कांग्रेस अब तक बर्दाश्त करती रही है, लेकिन गीतिका शर्मा मामले में गोपाल कांडा को सरकार से हटना ही पड़ा। इस मामले में हुड्डा सरकार की किरकिरी तो हुई, लेकिन इसी बहाने चलो कांडा से पीछा तो छूटा। गोपाल कांडा ने थोड़े ही वक्त में सियासत की जिन ऊंचाइयों को छुआ वो हैरान करने वाला है। कोफ्त होती है कि ऐसे दबंग और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तभी हो पाती है जब किसी गीतिका शर्मा को खुदकुशी पर मजबूर होना पड़ता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। तो ये था गोपाल कांडा का सियासी इतिहास। जी हाँ, वो हुड्डा सरकार के लिए मुसीबत भी बने और वो जरूरत भी थे, इसलिए इतने दिनों तक बसते चले आए। लेकिन उनकी दौलत दिखाना चाहूँगा कि पिछले 15 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। सिरसा अलीनाबाद हाईवे पर 2.5 एकड़ में फैला ये किलेनुमा बंगला। ये बंगला प्रतीक है हरियाणा में गोपाल कांडा की हैसियत का। 4 दीवारी के भीतर एक हेलीपैड बना है। मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी कई बार यहां आ चुके हैं। इस किलेनुमा महल की 4 दीवारी ग्रीन बेल्ट में पड़ती है, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमे का नोटिस भी इसकी एक ईंट तक नहीं हिला पाया। गोपाल कांडा के कारोबारी सफर की शुरुआत जूते की इस छोटी सी दुकान से हुई थी। फिर 1996 में प्रॉपर्टी के कारोबार में उसने कदम रखा और फिर कामयाबी कदम चूमते चली गई। 15 साल में वो फर्श से अर्श तक जा पहुंचा। ये सिरसा से गुड़गांव चले गए। गुड़गांव इन्होंने प्रॉपर्टियों की सीएलयू में और इधर उधर के डीलिंग में वहाँ से इन्होंने पैसे कमाए और उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीति में तो इन्होंने निर्दलियों के साथ मिलकर हुड्डा सरकार में शामिल हो गए। कभी चौटाला का करीबी माने जाने वाले कांडा ने 2004 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाला बदल लिया।
सत्ता में आते ही कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। MDLR एयरलाइंस तो ज्यादा नहीं चली, पर शॉपिंग मॉल, होटल, गोवा में कसिनो, स्कूल, यूनिवर्सिटी और न्यूज चैनल तक वो सबका मालिक बन गया। दौलत के साथ साथ सियासी हैसियत भी बढ़ती चली गई। दबंगई इस कदर बढ़ गई कि संपत्ति की जांच करने आए आयकर विभाग के अफसरों तक को पीट दिया। मंत्री बनने के बाद अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदले लिए। अप्रैल 2010 में सिरसा में सरे बाजार INLD के एक नेता की पिटाई कर दी। विधायक बनाने वाली जनता अब अपने ही विधायक का पुतला फूंक रही है। गृह मंत्री गोपाल कांडा, जो कि यहाँ पे अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, और उन्होंने वो शर्मनाक काम उनका सामने आया है लोगों के, जिससे कि हमारी ये धार्मिक धरती है सिरसा, उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है। नवंबर 2010 में कांडा की कार में एक गैंगरेप का आरोप है। पिछले साल कांडा की ही कार से आगे निकलने के चक्कर में क्रिकेटर अतुल वासन को बुरी तरह पीट दिया गया, लेकिन कांडा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबदबा इतना ज्यादा कि भाई गोविंद कांडा भी लाल बत्ती की गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ खुलेआम घूमता है। लेकिन गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले के बाद शायद गोपाल कांडा की किस्मत, दौलत और रुतबे पर कुछ लगाम लग जाए। पहले सत्ता से नजदीकियां और फिर सत्ता का नशा। अर्श से फर्श तक गोपाल कांडा का सफर किसी अफसाने से कम नहीं, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचना जितना मुश्किल है, वहां से फिसलना उतना ही आसान। सिरसा से रजिंदर संधू के साथ चंडीगढ़ से आनंद पटेल, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.